जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि डेली बेस पर हम लोग पॉलिटी को देखते हुए आ रहे हैं, अभी हम लोग कुछ दिन तक पॉलिटी को देखते हुए आ रहे हैं और कुछ दिन तक देखेंगे। इसके बाद तुरंत ही हम लोग आएंगे साइंस में, और साइंस में क्या पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स के साथ साथ भी क्या चलेंगे, बायोलॉजी चलेंगे, और इसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग शुरुआत में आया तो प्रस्तावना पढ़े। प्रस्तावना प्रस्तावना पढ़े, फिर पढ़े हम लोग संघ एवं उसके राज क्षेत्र पढ़े, मैंने भाग वन पढ़े। फिर पढ़े नागरिकता, फिर पढ़े मौलिक अधिकार, फिर पढ़े आपको राज की नीति देशक तत्व, फिर पढ़े आपको मौलिक कर्तव्य, फिर पढ़े हम लोग राष्ट्रपति, फिर हम लोग पढ़े उपराष्ट्रपति। यहाँ तक हम लोग लगभग 4-5 चैप्टर हम लोग क्लियर कर लिए। अगर आपका चैप्टर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप क्लास को देख सकते हैं, देख के अपना समझ सकते हैं, है ना। और जो भी आपको थोड़ा बहुत टूटी लगता होगा तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कोशिश कर सकते हैं सीखने के लिए। आप ये जो मेरा नोट्स है, ये नोट्स पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक लगाइए, प्रीवियस ईयर या कोई भी एमसीक्यू का लगाइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल लगाइए, सवाल बनेगी। सवाल नहीं बनेगा तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, है ना। चलिए, आज हम लोग कौन सा क्लास लेके आए हैं, तो आज हम लोग क्लास लेके आए हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या हुआ करते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को देखते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अनुच्छेद हम लोग कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, 74 से लेकर 75 तक ला। कहाँ से बात करेंगे, 74 से लेकर 75 तक ला। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है? 74 से 75, लेकिन 74 से 75 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर 74 से 75 तो लिखा हुआ है, लेकिन इसी में हम लोग 74 भी पढ़ेंगे, 75 भी पढ़ेंगे, 77 पढ़ेंगे, 88 पढ़ेंगे, और 552 का 3 पढ़ेंगे। तो क्या ये सब आर्टिकल है, सब हम लोग बारी बार सब पहुँचेंगे। लेकिन चलिए हम लोग बारी से पहले देखते हैं 74। आर्टिकल 74 को हम लोग पहले देखते हैं। क्या आर्टिकल 74 है? आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद विभाग होगा, जिसका अध्यक्ष कौन बनेंगे, प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नोट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 53 का प्रयोग 74 के सहायता से करता है। आर्टिकल 53 का जो प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, तो आर्टिकल 53 का प्रयोग करते हैं 74 के सहायता से करते हैं, है ना। 74 की सहायता से करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 74 क्या है। आर्टिकल 74 बोलता है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष हुआ करता है प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है कि पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता देता है। मैंने बहुमत दल के लोकसभा के जो सदस्य हुआ करते हैं, बहुमत जिसके अंदर, जैसे फिलहाल में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में मान लेते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी, और एक क्या है, एक कांग्रेस है। अगर मान लेते हैं कि इसका बहुमत ज़्यादा हो गया तो राष्ट्रपति निमंत्रण देगा कि आइए अपना सरकार बना लीजिए। या इसका बीजेपी का बहुमत ज़्यादा हो गया, दल का नेता बहुमत ज़्यादा हो गया, तो राष्ट्रपति बीजेपी को निमंत्रण देंगे, न्योता भेजेंगे, आइए अपना सरकार बनाइए, है ना, अपना पार्टी में से कोई प्रधानमंत्री बनाइए। ये कहना चाहता था 75। आगे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे मंत्री परिषद के गठन के बारे में बात की है, तो मंत्री परिषद में बहुत से लोग हुआ करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सलाह देने के बाद ही राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको नियुक्ति करेगा। क्या करेंगे?
नियुक्ति करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता, कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, है ना। जैसे पहला योग्यता कि वह भारत के नागरिक हो। क्या है, हम लोग राष्ट्रपति में बात किए वही कि भारत का नागरिक हो, उपराष्ट्रपति में बात किए वही कि भारत का नागरिक हो। जितना हम लोग बात किए उसमें एक मुख्य है, एक कॉमन है, क्या हो, भारत का नागरिक हो। पीएम बनने के लिए न्यूनतम यानी कम में 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। न्यूनतम मतलब कि मिनिमम मिनिमम एज जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 35 नहीं, 25 वर्ष पूरा कर चुका हो। कितना कर चुका हो, 25 वर्ष पूरा कर चुका हो। वही आगे बात करते हैं। तीसरा कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो प्रधानमंत्री बनने के लिए, या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। यदि यदि वह प्रधानमंत्री नियुक्ति करते समय सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के अंदर सत्यासी सदस्यता ग्रहण कर देना होगा। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री बने खातिर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सदस्य नहीं है, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, तो राष्ट्रपति कोई के बना देगा, बहुमत जो है उसमें से कोई के बना देगा। लेकिन उसको 6 माह के अंदर में सदस्यता का करना होगा, ग्रहण करना होगा। सदस्यता उसको मतलब कि दिखाना होगा कि हमारे पास इतना दल है ना। 6 महीने के अंदर दिखाना होगा, तभी प्रधानमंत्री बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं कि ये समझ में आया, समझ में आया कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है, यदि वह प्रधानमंत्री नियुक्ति करते समय सदस्यता नहीं है, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, तो बना तो दिया जाएगा लेकिन 6 महीना का टाइम दिया जाएगा कि आप सदस्यता ग्रहण करना होगा, या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के। चलिए समझ में आ गया। आगे लिखल है कि भारत में लोकसभा, ये जो लिखा हुआ है 25 वर्ष, या राज्यसभा 30 वर्ष का सदस्य मंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा के हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा को हो, राज्यसभा की हो सकता है। तो राज्यसभा में आप रहिएगा तो राज्यसभा के लिए आपको 35 वर्ष नहीं, 25 30 कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। इसमें बोल रहा है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी जो थे 1966 में, या मनमोहन सिंह 2004 में, एच डी देवगौड़ा 1996 में, कजरू जो है गुजराल, आई के गुजराल जो थे 97 में, यह सब राज्यसभा से पीएम बने थे। कहाँ से बने थे, राज्यसभा से, न कि लोकसभा से। कहाँ से बने थे, राज्यसभा से। समझ में आया। ये सब जितना लिस्ट लिए लिखा गया है, ये किससे बने थे प्रधानमंत्री, तो राज्यसभा से बने हुए थे। यहाँ पर लिखिए दिया गया कि यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा से ही बने, राज्यसभा से भी सदस्य बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम की शपथ, पीएम का शपथ ग्रहण के बारे में बात करते हैं। तो पीएम का शपथ जो है से कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है पीएम का शपथ। इसकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। देख लीजिए अनुसूची 3 में है। जैसे हम लोग अनुसूची 3 के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल 3 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सभी को है, सभी को शपथ के बारे में है, लेकिन 3 व्यक्ति को छोड़कर। एक किसको, एक है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए। वही में हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के छोड़ देंगे। और राज्यपाल, ये राज्यपाल तीनों को छोड़कर, तीनों का मतलब अगर सूची 3 में नहीं है, लेकिन जितना कि हम लोग बात करेंगे उस सभी को क्या है, और सूची 3 में है। कोई दिक्कत यहाँ तक आई। आगे देखते हैं, मैंने इसमें तो बोल दिया कि इसकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि पीएम क्या लिखा गया है। पीएम, पीएम पद की शपथ क्या कहते हैं। पीएम पद की शपथ में कि संविधान के पक्ष सच्ची, सीधा और निष्ठा की शपथ लेता है पद की शपथ में। लेकिन एक और लेते हैं, गोपनीयता शपथ लेते हैं, गोपनीयता शपथ। तो गोपनीयता शपथ में क्या है, विषयों का गोपनीयता, जो जो विषय उसको मिलेगा उसका गोपनीयता बना कर रखने के लिए, न कि उसको मिलेगा तो हला करते रहेगा। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल। उतना हम लोग पढ़े 74% था। अब देखते हैं कि कार्यकाल देखते हैं प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री का काल कर क्या देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अतः अतः जब तक इसका जब तक जब तक इनका लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक होता है। मतलब कि मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा पर होता है और जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। जब तक मंत्रिपरिषद में बहुमत रहेगा तब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। क्योंकि बहुमत से खत्म, जैसे अभी देखे फिलहाल में, अब बिहार में देखे कि नीतीश कुमार जी वो अपना पार्टी चेंज कर दी। तो यहाँ से ये अपना पार्टी से गए बीजेपी में, तो ये अपना जितना सीट था सब लेकर चल गए। तो यहाँ पर जिसका पार्टी का सरकार था वो सरकार तक गिर गए। अब दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो गए तो अब इसका सरकार बनेगा। इसका सरकार क्या हो गया, बहुमत कम हो गया तो गिर गया। यही यहाँ बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मतलब जब तक इन लोगों का बहुमत है तब तक ऐसे कार्यकाल है। समानता देख लीजिए, समानता क्या कहता है। समानता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अतः लोकसभा के एक अवधि होता है। मतलब 5 साल कहने का मतलब लोकसभा की एक अवधि हो जाता है। वैसे हम लोग अपना अपना वही हम लोग अपने पीएम साहब के मोदी जी की बात करेंगे तो कितने कार्यकाल तक हो गए, तो हम बोले कि एक अवधि का होता है। तो कितने बार हो गए, 2 बार रहे, तो मतलब कितना दिन हो गए वो, 10 साल के पीएम बन गए। कोई दिक्कत। आइए आगे देखते हैं। लिखा गया है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वो आर्टिकल कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल दिया गया है 75 के 3 में दिया गया है। 75 के 3 में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, 75 के 3 में। इसमें एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है। मैंने हर एक व्यक्ति जो किस पर जिम्मेदार होता है, राष्ट्रपति पर। कि राष्ट्रपति देखता है यहाँ पर कि ना हो रहा है ना। आइए हम लोग मंत्रिपरिषद की संख्या के बारे में बात करते हैं कि क्या है मंत्रिपरिषद की संख्या। मंत्रिपरिषद की संख्या, अब प्रधानमंत्री यहाँ तक समझ गए, आगे भी चलते हैं पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद संख्या के बारे में बात करते हैं। तो मंत्रिपरिषद संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। कितना होना चाहिए, 15%। 15% से अधिक नहीं होती है। 91 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से प्रावधान लाया गया था। ये प्रावधान लाया गया था कि 15% से अधिक नहीं होंगे। नोट, प्रधानमंत्री को जोड़कर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ये तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं या उसका अध्यक्ष होते हैं। ये चलते देखिए मंत्रिपरिषद कहने का मतलब कि बहुत सा आपको आपको सांसद का चुनाव हुआ, बहुत सांसद चुनाव हुआ। इस सांसद का समूह का तो क्या बोल देते हैं लेकिन इसमें से कोई ए बोल देता है मंत्रिपरिषद। लेकिन इसी में से कोई एक व्यक्ति को हेड बनाया जाता है, अध्यक्ष मंत्री बनाया जाता है और मंत्री प्रधान बना दिया जाता है। प्रधान व्यक्ति बनाया जाता है। प्रधान जैसे घर में प्रधान होता है ना, वैसे प्रधान बनाया जाता है और मंत्री लगा दिया गया तो क्या हो जाता है, तो प्रधानमंत्री हो जाता है। आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद। क्या है मंत्रिपरिषद? क्या है मंत्रिपरिषद? मंत्रिपरिषद को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक मंत्रिमंडल, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। मंत्रिमंडल में जैसे रक्षा मंत्री, फाइनेंस मंत्री, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब आपको होता है मंत्रिमंडल में। लेकिन राज्य मंत्री में होता है एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, वही वो प्रधान में क्या होता है, ये होते हैं मोदी सरकार में नहीं आता है। ये जो था ये लिस्ट मोदी सरकार में नहीं थे। ये जो हमारा बन गया है मोदी मंत्रिमंडल था, इसमें उप प्रधानमंत्री नहीं थे। तो अब इसमें देखते हैं कि मंत्रिमंडल में क्या है और राज्य मंत्री में क्या है। बारी बार से हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक होते हैं और ये मंत्रिमंडल, ये मंत्री परिषद की धुरी है। क्या कह रहा है, कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीकी होते हैं कैबिनेट मंत्री।
प्रधानमंत्री के। और ये मंत्रिपरिषद की धुरी होती है। आगे, राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की सहायता करने के लिए होते हैं। ये राज्य मंत्री जो होते हैं ना, वो मंत्रिमंडल की सहायता करते हैं। जैसे ये राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री किसका सहायता के लिए बनाया जाता है? तो मंत्रिमंडल की सहायता के लिए बनाया जाता है। ये समझ में आया ना कि राज्य मंत्री जो है से मंत्रिमंडल की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि राजमंत्री में दो भागों में बांटे, स्वतंत्र प्रभार और राजमंत्री। दो ही कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन? स्वतंत्र प्रभार और राजमंत्री। ये भाग नहीं लेते हैं लेकिन इसका सहयोग करते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री बिल्कुल भी कैबिनेट का भाग नहीं है। एक कैबिनेट के बैठक में बुलाए जाने पर भाग ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो आगे करेंगे, है ना। बुलाए जाने पर भाग, क्योंकि दोनों ये जो है राज्य मंत्री है ना, वो मंत्रिमंडल क्या करते हैं? वो मंत्रिमंडल का सहयोगी हुआ करते हैं। लेकिन नोट में क्या लिखा गया है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे मूल संविधान में नहीं किया गया था। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में 352 का 3 में जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? तो कैबिनेट शब्द जोड़ा गया 352 का 3 में। 352 का 3 में जोड़ा गया कैबिनेट, ठीक है। ये कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। मतलब कहने का मतलब कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारा मूल संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में जोड़ा गया। 393 के 3 में जो अनुच्छेद है उसमें जोड़ा गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैबिनेट शब्द क्या है? आगे देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्ति एवं कर्तव्य। क्या है कर्तव्य इन लोग के, क्या है इन लोग की शक्ति, थोड़ा सा देखते हैं, है ना। क्या है इन लोग कर्तव्य, क्या है शक्ति, इन लोग के हम लोग देखते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है। मैंने बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जो है ना, कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है ना। कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रकार की प्रणाली व्यवस्था है, ठीक है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, परंतु इन्हें वास्तविक रूप से पीएम एवं मंत्रिपरिषद करती है। भारत में जितना है ना, सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। सबके काम क्या से, सब काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन परंतु वास्तविक रूप से पीएम और मंत्रिपरिषद दोनों काम करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से खाली होता है। लिखा लगे परंतु प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि सभी कार्यों का सूचना राष्ट्रपति के दो। ये आर्टिकल कितना में है? 78 में लिखा गया है। आर्टिकल 78 में है क्या है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि सभी कार्यों का सूचना राष्ट्रपति के दे। ये आर्टिकल 78 में है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु वोट नहीं कर सकते हैं। क्या बोल दिया कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी में, लेकिन वह बोल सकते हैं परंतु वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। मंत्रिपरिषद नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि मंत्रियों के मध्य विभागों का आवंटन राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल कहाँ है? 77 के 3 में। क्या है 77 के 3 में? कि मंत्रियों के बीच में जो विभाग बटाया जाता है, कोई के शिक्षा मंत्री हो गया, कोई के रेल मंत्री हो गया, ऐसे बारी बारी से बांटा जाता है। यह आवंटन करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये आर्टिकल पूछता है कि आर्टिकल कहाँ है? 77 3 में है। और नियम के भी नियम बनाने का भी काम करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। यह उसी में दिया गया है, 77 के 3 में दिया गया। नियम भी बना सकता है ना। आता है एक किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट है तो क्या किचन कैबिनेट को समझते हैं? क्या बोला जाता है किचन कैबिनेट को? इसका अर्थ है प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीकी मंत्रियों का एक समूह ही किचन कैबिनेट कहलाता है। ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। यूएसए से बोल रहा है कि इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीकी मंत्रियों का एक समूह ही
किचन कैबिनेट कहलाता है। जो वर्ड जो शब्द कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं कि एक और है स्यूडो कैबिनेट। शैडो मतलब छाया मंत्रिमंडल। ये छाया मंत्रिमंडल है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है ना, ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। क्या इसमें लिखा गया है कि जब सरकार के विरुद्ध में विपक्ष अपना मंत्रिमंडल खड़ा कर देता है, खड़ा खड़ा कर देता है, जो सरकार की नीतियों पर नजर रखता है, उसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। फिर से समझेंगे क्या बोल रहा है कि जब सरकार के विरुद्ध में विपक्ष अपना मंत्रिमंडल खड़ा कर देता है, तो वो सरकार की नीतियों पर नजर रखता है, उसे छाया बोलते हैं। मतलब कि आप पर क्या कर दिया गया, विपक्षी आप पर धावा बोल दिया, आपसे आप इसका छाया आप पर पड़ गया, है ना, इसी को बोलता है छाया। यानी कि ये छाया मंत्रिमंडल बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं, आगे क्या है लिखा गया है कि पद पर रहते हुए पीएम का दे। कुछ ऐसा पीएम है, ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब ये कौन कौन से देखेंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू 1962 में डेथ कर गए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी डेथ कर गए, और इंदिरा गांधी भी डेथ कर गए। ये पद पर थे, पद पर रहते हुए डेथ कर गए। लेकिन राजीव गांधी थे ना, चुनाव चुनाव लड़ रहे थे उस समय डेथ कर गए। आपसे पूछता है कि कितने प्रधानमंत्री जो है से पद पर डेथ कर गए, चार नहीं बोलेंगे, तीन बोलेंगे, क्योंकि तीन व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ये तीनों थे तो अपना पद पर मर गए, मृत्यु हो गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, चुनाव लड़ रहे थे ना, चुनाव लड़ रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वही समय क्या कर दिया गया, इनको भी बम ब्लास्ट कर दिया गया था, है ना। कुछ पॉइंट और नीचे है कि जो ऐसा कौन व्यक्ति थे जो पहले मुख्यमंत्री से क्या बन गए, पीएम बन गए। ये आपको विविध के रूप में सवाल करती है, तो विविध के रूप में हम लोग सवाल देख रहे हैं। ऐसा सवाल आता है कि कौन सा मुख्यमंत्री थे जो बाद में क्या बन गए, तो आपको बन गए प्रधानमंत्री। जैसे मोरारजी देसाई हुआ करते हैं, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के। ये क्या कर गए, मुख्यमंत्री से क्या बन गए, यानी कि सीएम से क्या बन गए वो, तो पीएम बन गए। कोई दिक्कत? अब नरसिंह राव जो भी है, ये आंध्र प्रदेश से, वो भी सीएम से क्या बन गए, तो पीएम बन गए, है ना। एच डी देवगौड़ा जो कर्नाटक से है, तो वो भी सीएम से क्या बन गए, तो पीएम बन गए। मोदी जी यही गुजरात से थे, वो भी सीएम से क्या बने, पीएम बने। वही चौधरी चरण सिंह थे उत्तर प्रदेश से, तो वो सीएम से क्या बन गए, पीएम बन गए। यूपी सिंह भी थे, ये उत्तर प्रदेश से सीएम। कहने का मतलब कि पीएम बनने से पहले वो क्या थे, पीएम बनने से पहले वो क्या थे, सीएम थे, है ना, चीफ मिनिस्टर थे। और बाद में दोबारा चुनाव आया, जीते, फिर क्या बन गए वो, तो पीएम बन गए। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक ला आप लोग के? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगले देखते हैं लिस्ट। लिखा गया है कि मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा, फैक्ट में पढ़ रहे हैं, विविधि में पढ़ रहे हैं, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा मैंने उम्र के थे, और गैर कांग्रेसी ये जो थे ना, सबसे ज़्यादा उम्र के थे, और गैर कांग्रेसी, बिना कांग्रेसी थे। त्याग पत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री यही थे, ये त्याग पत्र भी दे दिए थे। मतलब कि गैर कांग्रेसी सवाल होता है कि कौन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई। और सबसे ज़्यादा उम्र के थे, सबसे ज़्यादा उम्र के थे, और त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। दूसरा, राजीव गांधी सबसे युवा उम्र के व्यक्ति थे, सबसे युवा। पूछता है कि सबसे सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको बात करेंगे तो जो क्या बोलते हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी के बारे में आता है, सबसे युवा व्यक्ति, ठीक। कुछ देखते हैं कि कार्यवाहक पीएम के रूप में कौन काम किए, तो गुलजारी लाल नंदा थे ना, ये दो बार बात करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया, तो उस समय कार्यवाहक पीएम के रूप में बन गए। वही कुछ दिन के बाद, तुरंत के बाद कर लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाता है, इस समय ही बनते हैं वो भी। मतलब कि कार्यवाहक रूप में, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी मर गए, मृत्यु हो गए, तो उस समय बन गए कुछ दिन के लिए पीएम गुलजारीलाल नंदा। फिर कुछ दिन के बाद चुनाव लड़े, फिर एक बार और बन गई। जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुआ था, तो गुलजारीलाल नंदा, यानी कि कार्यवाहक के रूप में दो बार पीएम बनने वाला व्यक्ति कौन है, तो गुलजारीलाल नंदा। आगे देख रहे हैं सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम,
विविध हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, विविध संबंधित, क्योंकि फैक्ट पूछता है। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पीटी वगैरह में आता है, पीटी में तो फैक्ट आता है, तो फैक्ट पढ़ना भी जरूरी है। ऐसे नहीं खाली थ्योरी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट पकड़ाई में सवाल। क्या लिखा गया है कि सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, 13 दिन के बने थे, और बने लेकिन 13 सबसे कम व्यक्ति में गिनाता है 13 दिन का। अटल बिहारी वाजपेयी कितना दिन का? 13 दिन का, ठीक है। आगे आइए, 13 दिन का। चलिए एक चीज़ और, अटल बिहारी का मृत्यु के बारे में सवाल आता है कि अटल बिहारी का मृत्यु कब हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे कि अटल बिहारी का मृत्यु कब हुआ था, है ना, अटल बिहारी का, आप बताएं कमेंट करके। चलिए, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, इस पद का वर्णन संविधान में नहीं है। पहला पॉइंट आता है कि इस पद का जो है, इस पद का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है। इस पद का वर्णन जो है संविधान में कहीं भी नहीं है। लिखा गया है, लिख रहा है बहादुर यहाँ पर कि उप प्रधानमंत्री, तो इस पद का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है। लेकिन उप प्रधानमंत्री बहुत सा बने हैं। कौन कौन बने हैं? जैसे आपको सरदार पटेल, सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह बने, बाबू जगजीवन राम बने, लाल कृष्ण आडवाणी बने, जो अंतिम थे, लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम। चौधरी चौधरी देवीलाल 2 बार बने, चौधरी देवीलाल 2 बार बने, और वाई चौहान बने। यह जो तीनों थे ना, यह तीनों एक साथ बनने वाले थे। ये तीनों जो थे एक साथ बनने वाले थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम, तीनों एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए एक सवाल और आता है, देखते हैं कौन कमेंट करके बताते हैं कि तीनों एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे, तो इस समय का पीएम कौन थे, इस समय का प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री के बारे में सवाल तो आता है कि भारत में एक एक प्रधानमंत्री, इस समय जिस समय इन्हीं उप प्रधानमंत्री बने थे, उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे। देखते हैं कौन बहादुर बताते हैं, है ना। आगे आइए, आगे आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का वेतन लगभग 2 लाख दिया जाता है। यह संविधान में दिया हुआ नहीं है, यह संविधान में दिया हुआ नहीं है कि उसको कितना पैसा दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में कितना रुपए दिया जाता है, तो 2 लाख रुपया दिया जाता है प्रधानमंत्री को, है ना। 2 लाख रुपया दिया जाते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको क्लास देखने में कोई समस्या, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत। यहाँ से हम लोग महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी के बारे में हम लोग कल देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे महान्यायवादी के बारे में। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत है? जैसे प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग अच्छे से समझे, प्रधानमंत्री के समझे अच्छे से, है ना। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में आपसे सवाल आता है कि अभी सवाल नॉर्मल आएगा। क्या सवाल आएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रथम पीएम कौन थे, तो प्रथम पीएम के बारे में आता है, तो आपको प्रथम पीएम बोलता है जवाहरलाल नेहरू, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। दूसरी सवाल आपको आता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे या नहीं थे, ये बताना है ना। थे या नहीं थे, ये बताना है। दूसरी बात आता है कि सबसे सबसे युवा युवा प्रधानमंत्री कौन थे, युवा सबसे युवा युवा प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरी बात कि सबसे कम समय तक रहने वाला है, सबसे कम समय या सबसे कम कार्यकाल का पीएम कौन थे, अभी जस्ट बताया है, थ्योरी में देखिएगा। ये सब सवाल आपको पूछता है पीटी पर, ठीक ना, पीटी पे सबको सवाल पूछता है। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे, क्या अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित। इसके बाद पढ़ने के बाद तुरंत ही हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री से और क्या कहते हैं महान्यायवादी से तुरंत ही सवाल लगाएंगे। जिस दिन क्लास अगले क्लास में आएंगे, तो जिस दिन चैप्टर खत्म होगा ये प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। कुछ सवाल हम लेकर आएंगे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल रहेगा, सवाल को हम लगाएंगे और कमेंट में आप बताएंगे, है ना। अब बताइए कि यहाँ तक आपको क्लास कैसा लगा।
आप सभी से निवेदन है कि आप क्लास को डेली देखा कीजिए, यहाँ तक लगा कि जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं उससे और मैं नोट से, जो मैं नोट से पढ़ाता हूँ, इसे दोनों से कमेंट करके देखिए, दोनों से तुलना करके देखिए, क्या जो आप पढ़े हैं वो उतने से काम चलेगा या जो हम पढ़ा रहे हैं इससे काम चलेगा। अगर आपको जितना आप पढ़े उतने से आपको अगर काम चलता है तो इस क्लास को आप देखेंगे नहीं। अब अगर लगता है कि नहीं कि हमको पढ़ना ज़रूरी है, हाँ जो पढ़ रहे हैं उससे अच्छा यहाँ पर मिल रहा है, तो इस क्लास को आप लाइक करके कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमको क्लास अच्छा लग रहा है, ताकि हमको भी लगे कि हाँ जिनको हम जो वीडियो बना रहे हैं तो लोग हमसे पढ़ रहा है, लोग को सीख मिल रहा है। इसको पता कब चलेगा हमको, तो क्लास देख के क्लास में कमेंट करेंगे, यस सर बोलेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आया, हम जहाँ पढ़े हैं उससे अच्छा हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो हाँ बोलेंगे और ना मिल रहा है तो ना भी कहेंगे, नहीं कि झूठे हो गए हाँ हाँ करके चल जाएंगे, है ना। क्लास आपको अच्छा लगा तो आप क्लास को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।